यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। और ऐसे में बड़ी बात यह है, रिफत लौटेंगे आपके पास और बड़ी अपडेट यहां पर पहुंचा दे ऑपरेशन सिंदूर ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा दे कि थोड़ी देर बाद ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सेना के साथ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी इस दौरान मौजूद होंगे। रणधीर जायसवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। यह अपडेट ऑपरेशन सिंदूर ब्रेकिंग के जरिए, जहां पर सुबह 10 बजे का यह वक्त तय किया गया है जब सेना ऑपरेशन सिंदूर की आधिकारिक जानकारी यहां पर देश के साथ साझा करेगी। हालांकि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत ने आतंकवाद को सिर्फ मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया है, बल्कि एक सफल ऑपरेशन के जरिए ऑपरेशन सिंदूर एक मिसाल के तौर पर कायम किया है। और इसकी आधिकारिक जानकारी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यहां पर पूरी की जाएगी। सुबह 10 बजे अब से कुछ देर बाद यहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी तस्वीर भी सामने आएगी। और लगातार देखिए इस तरह की जो सूत्रों के हवाले से जरूर जानकारी सामने आ रही है, कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कैसे तीनों सेनाओं ने मिलकर, यानी कि जॉइंट ऑपरेशन जो है वो वहां पर किया। एक बड़ी रणनीति, एक बड़ी तैयारी की गई और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो है उसे अंजाम दे दिया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार इसकी मॉनिटरिंग की। आपको यह भी बता दें, अजीत डोभाल ने नेतृत्व इसका किया, ये जानकारी सामने आई। आरएसएन सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस वक्त 10 बजे साफ हो जाएगा जब सेना की ये बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी बड़ी कामयाबी हाथ लगी, न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। और वो आतंकी ठिकाने जिन्हें तबाह कर दिया गया, उनकी तस्वीर भी सर आप भी देख रहे होंगे और आज पूरी दुनिया देख रही होगी। क्या रिएक्शन सर, क्या अंदर इस वक्त आपके चल रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरी दुनिया इसको सुनेगी और सभी लोग अपना विश्लेषण करेंगे। कुछ चीजें जो है जिस अटकलें लगाई जा रही हैं, शायद कुछ हद तक वो साफ हो जाए, लेकिन इसका आगे का क्या रंग रूप होगा उसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मेरी अपनी समझ है और मेरी अपनी राय है कि ये तो एक शुरुआती पहलू है, क्योंकि हमने पिछली बार भी सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट स्ट्राइक किया, तो अब जो बॉल जो है वो पाकिस्तान के कोर्ट में है, पाकिस्तान मिलिट्री के कोर्ट में। अगर यहां से उनका क्या रवैया होता है वो निर्भर करेगा कि पाकिस्तान बच भी पाएगा कि नहीं एज अ कंट्री। और बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं कह रहा हूं। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर? बच भी पाएगा एज अ कंट्री मतलब? अगर वो कोई दुस्साहस करते हैं इसके बाद तो वो पाकिस्तान का खात्मा होगा। मतलब पाकिस्तान ने जो तस्वीर आज देख ली है, अगर पाकिस्तान उससे भी कोई सबक नहीं लेता, सीख तो वो लेगा नहीं, अगर वो सबक ले लेता है तो कम से कम वो ये समझ जाएगा कि आतंक को जो पनाह वो बरसों से दे रहा है, जिसको वो देता भी है और मानता भी नहीं है, उसका खामियाजा आने वाले भविष्य में उसे वर्तमान में रहकर ही बड़े स्तर पर चुकाना होगा। राठौर सर, हम तस्वीरें एक के बाद एक दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद सिर्फ मुझे इतना लगता है कि ये नहीं है कि 9 आतंकी ठिकाने तबाह हुए हैं, ये टेरर कैंप तबाह हुए हैं, बल्कि ये बता रहे हैं यही भविष्य होगा पूरे पाकिस्तान का और हर आतंकी और हर आतंकियों के आका का। देखिए सबरीना, आपने सही कहा। आज ये वक्त नहीं है कि कितना नुकसान पाकिस्तान में हुआ, कितने लोग मारे गए। हमें खुशी होनी चाहिए कि हमने एक नए अध्याय को लिखने की शुरुआत कर दी है और हमें ये आदत मेंटेन करनी चाहिए। पाकिस्तान को हमने बहुत लूज रोप दिया। 35 सालों से हम पाकिस्तान की हिमाकत और टेरर अटैक्स झेलते आए हैं और हमें आज एक स्ट्रेटजी में शिफ्ट चाहिए था और वो स्ट्रेटजी में शिफ्ट आज दिख रहा है। पाकिस्तान को यह पता होना चाहिए कि अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और इसी तरीके से हर हिमाकत का जवाब दिया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर जैसा। बिल्कुल। और कर्नल दानवीर सर, ये बताइए ना, क्योंकि आरएसएन सर ये बोल रहे हैं कि भाई आने वाले समय में अब पाकिस्तान क्या करता है ये तय करेगा कि पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान एज अ कंट्री बच भी पाएगा क्या आने वाले समय में? अगर कोई भी ऐसी हिमाकत करता है, क्या खात्मा हो जाएगा क्या पाकिस्तान का? देखिए, पाकिस्तान की अब मजबूरी है
पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की फौज की स्थिति पाकिस्तान के अंदर डामाडोल है। खैबर पख्तूनख्वा उसके साथ नहीं है, बलूचिस्तान उसके साथ नहीं है, और पंजाब के अंदर आसिम मुनीर की क्रेडिबिलिटी बहुत कम है। आसिम मुनीर ने ये इंडिया का कार्ड, हिंदू कार्ड, इसीलिए खेला कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी को दोबारा से पा सकें, और उसी के चलते उन्होंने हिंदू को टारगेट रखते हुए अपने स्पीच में भी बोला, और पहलगाम के अंदर भी हिंदू टारगेट रखते हुए उन्होंने पूरी ये आतंकवादी घटना रची। अब जो जवाब मिला है उसको, उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो जवाब दे, और वो जवाब देगा, लेकिन जवाब कैसा देगा वो निर्धारित करेगा कि क्या पाकिस्तान आगे बचेगा या पूरी तरह क्रिपल हो जाएगा, अपाहिज हो जाएगा। अगर वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट करता है या सिविलियन टारगेट्स को टारगेट करता है, तो भारत की तरफ से जो जवाब आएगा वो पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सलाहियत है कि पाकिस्तान का भूत बन जाएगा इसके बाद। अगर पाकिस्तान ने कोई गलतफहमी पाली है तो वो दूर हो जाएगी, और जो वो न्यूक्लियर बम की धमकी पूरी दुनिया में देता आया है वो भी ब्लफ जो है वो कॉल्ड ऑफ हो गया है। वो भी क्लियर हो गया है कि न्यूक्लियर बम ऐसे नहीं इस्तेमाल होते, ना चलते हैं। तो ये अब आने वाला समय जो है बहुत ही निर्णायक होगा पाकिस्तान के लिए भी आप और हमारे लिए परमाणु भी। बम का जो इस्तेमाल का जिक्र कर रहे हैं, और इतिहास गवाह है, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपने फौज में एक लंबा वक्त काटा है, आप लोगों के जरिए हमें मालूम भी चला है कि सिर्फ परमाणु बम होने से आप कोई युद्ध नहीं जीत लेते। ये आपकी जीत का कोई पैमाना यहां पर नहीं होता कि अगर हम 10 परमाणु बम में कम है तो जीत आप जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका वजूद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी नीयत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी दिशा क्या है, वो भी मायने रखता है। दो देशों का साथ आपको जीत यहां पर हासिल नहीं करवा सकता। बहरहाल पहलगाम हमले में आतंकियों के शिकार बने हरियाणा के करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मां आशा नरवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया और कहा कि मोदी सरकार ने बदला ले लिया। बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है, और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है, और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। माता जी, सेना के जवानों को मैसेज देना चाहेंगे, आगे भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं वो सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो, कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। तो यह आपने सुना, वो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया, और जो दुख और दर्द था उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सपना शुक्ला हमारे साथ मौजूद है, कश्मीर में ही इस वक्त सपना है। सपना, आज अगर ये कहा जाए उस सिंदूर का वो जो सुहाग वहां पर मिटाया गया, उजाड़ दिया गया, उसका बदला ले लिया है और उसी के हिसाब से नाम रखा गया, ये मुझे लगता है कि याद रखा जाएगा। एक बड़ा ऑपरेशन किया और उसके साथ वो जो भावनाएं जुड़ी हुई थी, वो जो दर्द जुड़ा हुआ था, उसको भी इस ऑपरेशन के नाम के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, और साथ ही एक बड़ा संदेश भी कि भारत छोड़ने वालों में से नहीं है। सपना, बिल्कुल एक संदेश है इस ऑपरेशन सिंदूर नाम के जरिए। देखिए, हमने धर्म पूछकर अटैक नहीं किया, हमारी ये फितरत भी नहीं, हम करने भी नहीं वाले हैं, लेकिन सिंदूर नाम दिया, उससे समझ आ गया कि आपने क्या करने की कोशिश की थी। और तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार गए थे और जब उस वक्त उन्होंने भाषण दिया था, उसी वक्त कह दिया था सिंदूर मिटाने की कोशिश की है, तभी क्लियर हो गई थी चीजें। लेकिन इस बार आप स्ट्रैटेजी देखिए, और रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में है सवीना लवीना, मैं चाहूंगी कि आप इस बात पर अगर उनसे हम राय लें। मुझे जो लगा, मुझे जो समझ आया कि हर बार पीओके के पास जो ये उरी और ये तमाम जो इलाके, यहां से हम देखते थे अटैक किया जाता था, कोशिश होती थी कि यहां से अटैक किया जाए, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इधर से ही करने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार रणनीति कुछ ऐसी थी कि जो पंजाब का इलाका था उसको इस्तेमाल किया गया, वहां से अटैक किया गया। आप सोचिए कि राजस्थान के भी कुछ इलाके को इस्तेमाल किया गया, मतलब पूरी तैयारी थी। और हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि हमने अगर किया तो उधर से भी कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत आएगा, और आने दीजिए, हम इस बात के लिए भी तैयार हैं। करगिल का हुआ था, ऊपर चढ़कर बैठे हुए थे, हम नीचे थे, बावजूद इसके हमने बहुत आसानी से उनको धूल चटा दी थी। तो रक्षा विशेषज्ञ आपके साथ में है, मुझे लगता है इस पर वो बड़ा अच्छे से
जवाब देंगे। और एक चीज और मैं लवीना कहना चाहूंगी, सबीना, देखिए कश्मीर का बड़ा नुकसान हुआ, कश्मीरियों का बड़ा नुकसान हुआ, रो रहे हैं आज कश्मीरी, शिकारा खड़ी हुई थी, और निश्चित तौर पर कश्मीरियों को भी बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उनके लिए यही सब कुछ है। हम टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनकी जेब में पैसा जा रहा है, उनके पेट में खाना जा रहा है, नहीं तो कुछ नहीं है। आज वो लोग धर्म से ऊपर उठ चुके हैं जी, अब नहीं है कोई धर्म वगैरह। अब ये पाकिस्तान को अलग समझ आ जाना चाहिए कि कब तक धर्म की डुगडुगी बजाते रहिए और आगे बढ़ जाइए। आपने यहाँ पर उठाया है वो जरूर हम हमारे साथ मौजूद रक्षा विशेषज्ञों से पूछेंगे, लेकिन हमारे साथ अमित भी हैं, लखनऊ से हैं, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। अमित कुछ कहना चाहते हैं? जी अमित। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एयर स्ट्राइक के बाद, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद लखनऊ में जश्न का माहौल है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा देता हूँ। हाथों में तिरंगा है और यहाँ पर तिरंगे के साथ यहाँ पर प्ले कार्ड इनके हाथ में है। प्ले कार्ड पे लिखा हुआ है, भारत की आत्मा पर हमला किया, अब मिट्टी में मिल जाओगे। और ये देखिए किस तरीके से जश्न का माहौल है। गोपाल राय हमारे साथ है। एयर स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान पर 9 जगहों पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, सिंदूर का बदला सिंदूर। मोदी जी ने जो कहा था 26 इंच का सीना खोल के दिखा दिया, और 56 इंच का सीना खोल के दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने 26 का बदला 426 लोगों का सिंदूर मिटा दिया, और 4000 से ऊपर जाएगा। बहुत जल्दी मोदी जी ऐसा करेंगे। और ये आज का जो खुशी का दिन है, ये हिंदू मुसलमान जो हमारे भारत के हैं, सब खुशी से, एकदम खुशी से झूम रहे हैं। लगातार आप लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारेबाज। 26 उन्होंने मारा है। हम चाहते हैं 26 दिन में योगी जी जो है, मोदी जी पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लें। क्या कहेंगी मैडम आप? लगातार जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल लगातार जश्न मनाए। उन्होंने धर्म पूछ के मारा था, धर्म बता के कहते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, और पाकिस्तान धर्म बता के मार के आए हैं। उन्होंने हमें धर्म बता के पूछ के मारा था, आप धर्म बता के मार के आए हैं। तो पाकिस्तान मुर्दाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप कुछ कह? मोदी जी का नजर कहीं है, निशाना कहीं और है। अभी तो उन्होंने दिखाया है वो पीओके लेके तभी दम लेंगे, लेके तभी दम लेंगे। पीओके मिलती सुर से ले लेंगे, क्योंकि देश अब इतना खुशहाल है कि पीओके मोदी अब ले ही लेंगे। पीओके भारत का अंग हो चुका है। आज पाकिस्तान में स्थिति यह है जहाँ मातम है, भारत के हिंदू मुसलमान इतना खुश है, पूछिए मत। और ये हिंदुस्तानी चाहेंगे तो पाकिस्तान में भी तिरंगा लहरेगा, और ये मोदी है तो तिरंगा लहराएगा पाकिस्तान में। बस समय का इंतजार करें, आज नहीं तो कल तिरंगा लहरेगा। तिरंगा लहरेगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। पाकिस्तान में हम लोग जाके तिरंगा लहराएंगे और इतनी खुशियां मनाएंगे, पाकिस्तान से मिठाइयां मिलेंगे, सब कुछ बंटवा डालेंगे। तो यहाँ देखिए तस्वीरों में, लगातार एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ देखिए तिरंगा, और साथ में यहाँ पर देखिए प्ले कार्ड्स है। मोदी जी ने संदेश दिया, अगर हिंदुस्तान पे कोई भी विदेशी ताकत आंख उठाएगी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जय जय श्री राम। देख सकते हैं जश्न का माहौल है इसी